हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है. सबसे फर्स्ट जो काम है आपका वो ये है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना है. वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी है, तो की कॉन्सेप्ट पहले हम लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं. की कॉन्सेप्ट, ठीक है. सोल्यूशन के लिए क्या लिख करेंगे, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, y. आपको y नहीं याद करना यार, डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल CF प्लस PI. अब CF क्या होता है? CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है. आपको सबसे पहले चेक करना है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है. कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ठीक है. इसलिए हमने इसका सोल्यूशन ऐसे लिखा हुआ. और कोई दूसरी डिफरेंशियल होती तो उसका रूल अलग होता. आपने की कॉन्सेप्ट समझ लिया. सोल्यूशन कैसे आपको करना है, y इक्वल टू CF प्लस PI. एक चीज और, PI हमारा जब RHS 0 होता है उस केस में PI नहीं निकालते, ठीक है, सिर्फ CF निकलता. इस क्वेश्चन में सिर्फ CF निकलेगा, PI नहीं निकलेगा. आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है? D. पहले हम सोल्यूशन पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं ना. अभी आपको दिख रहा होगा कि RHS में y है, बट नहीं. ये देखिए, आप y जब इधर ले आएंगे, ये देखिए, इक्वल टू 0, ठीक है. अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये x है, ठीक है. अब इसे आप ऐसे लिख लीजिए, डी क्यू, जितना भी आप डी लिखिए, जो भी आपका हायर डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो, माइनस का 1, y कॉमन ले लीजिए, ठीक है, इक्वल 0. अब देखिए RHS क्या है, 0 है. PI निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो क्या हो जाएगा, 0. सिर्फ CF निकलेगा. अब यहाँ से हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? जहाँ पे D है वहां पे आप M रख दीजिए. सब रूट निकालते हैं, सेम प्रोसेस वही है, ठीक है. इसके तो बहुत आसानी से रूट्स निकल आएंगे. क्या हो जाएगा, m² प्लस का m प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है. m माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो m बराबर 1 आ जाएगा. यहाँ पे आपको सीधा चार रूल लगाना है. चार बहुत सिंपल है, आप सबको आता होगा, ठीक है. इसको कर देते थोड़ा सा, इसे कर देते हैं ना. ये m रहने देते, चलिए. ये m है, ठीक है. अब यहाँ पे जब चार रूल लगाएंगे, हम रफ कर रहे तो पूरा रफ हो जा रहा था, नहीं कर रहे ना तो फिर चलो रूल के अकॉर्डिंग कैसे. m इक्वल, m का कोएफिशिएंट कितना, 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 माइनस का 4 इंटू 1 अपॉन 2a, ठीक है. अब देखिए m का कोएफिशिएंट 1, m² का कोएफिशिएंट कितना, 1, और c तो आपको दिख ही रहा 1, तो फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 इंटू a, ठीक है. चार रूल बहुत इजी रूल है, ठीक है. यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं. तो m इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस √3i बाय 2, ठीक है. एक आपका ये रूट निकला और एक आपका ये रूट निकला. अब आपको CF करना है, मतलब CF लिखना है. CF को बहुत केयरफुली समझिएगा. आपका देखिए ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है. ये कैसा, कॉम्प्लेक्स में. तो कॉम्प्लेक्स में आपको पता है किस फॉर्म में होता है, अल्फा प्लस i बीटा के, ठीक है.
तो अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस माइनस होता है, और बीटा √3/2। अब हम CF को लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। हम CF को लिखते हैं। CF सबसे पहले हमने क्या निकाला, m बराबर 1, तो C1 लिखा, e की पावर m 1 था, ठीक है, 1 इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x प्लस e की पावर अल्फा x, तो e अल्फा कितना था, माइनस का 1/2 इंटू x, ठीक है, e की पावर अल्फा x, ब्रैकेट में ये पूरा कॉम्प्लेक्स रूट निकाला, ये उसका फॉर्मूला है। आपने C1 यूज कर लिया इसलिए C2 cos बीटा x, cos बीटा क्या है हमारा, √3, ये ब्रैकेट है, ठीक है, √3, इसलिए हम फिर से लिख देते हैं ना। हाँ, हमने आपको क्या बताया, e की पावर अल्फा x, अल्फा x क्या है, माइनस का 1/2x, ठीक है, ये माइनस का साइन है। आपने C1 यूज कर लिया है इसलिए यहाँ पे C2 cos बीटा क्या हमारा, √3/2x, ठीक है, प्लस का C2 यूज कर लिया इसलिए C3 साइन बीटा x, तो बीटा क्या है, √3/2 2x, ये आपका पूरा का पूरा क्या आ गया, CF। PI हमने आपको पहले बताया, PI क्यों 0 है, क्योंकि इसका RHS जो है वो 0 है। अगर RHS में कोई इंडिपेंडेंट का फंक्शन होता है ना, तो PI कंफर्म में निकलना, ठीक है। अब हमने वो की कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये देखिए की कॉन्सेप्ट हमने आपको क्या पढ़ाया था, y इक्वल CF प्लस PI, CF भी आ गया, PI भी आ गया, यहाँ पे रख लीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो y इक्वल CF C1, अब हम इसे बिल्कुल सही से लिख देते हैं, ठीक है, वो हमने आपको समझाने के लिए इंटू प्लस दिखाया है। अब C1 e की पावर x, ठीक, प्लस e की पावर माइनस का x/2 C2 cos x √3/2 x प्लस C3 साइन √3/2x। PI क्या है, 0, देखो वही नहीं, तो आपका सोल्यूशन क्या आ गया, आपने सोल्यूशन को निकाल लिया, ये आपका क्या हो गया, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी उसका ये सोल्यूशन हो गया। तो आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा कैसे उसे सॉल्व करते, सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, फिर से हम एक बार चीजें रिकॉल कर दे रहे हैं, चेक करेंगे कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद उसके वर्किंग रूल को, हर डिफरेंशियल का वर्किंग रूल अलग होता है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, इसलिए हमने ये y इक्वल टू CF प्लस PI से करते हैं, तो हमने इसको लिख दिया। फिर क्या था, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को y वाले जितने भी y वाले टर्म है उनको एक साथ, बाकी जो बचे उस साइड, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्थान है इसलिए 0। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको रूट्स निकालना है, उसी रूट की हेल्प से आपको CF को लिखना है, उसके बाद PI निकालना है, PI यहाँ पे था नहीं इसलिए 0 हो गया, फिर आपको CF प्लस PI करना और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप